निर्माण का भरोसा। लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। हजारीबाग में मिला कोरोना का 3 मरीज। मेडिकल डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सांसद जयंत सिन्हा फैंस क्लब के द्वारा निगम के वार्ड नंबर 1 में बांटा गया सूखा राशन। भीम आर्मी हजारीबाग के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। हजारीबाग उत्पाद विभाग के द्वारा गुप्त सूचना पर चौपारण थाना क्षेत्र के बगर पंचायत 1150 लीटर अवैध देसी शराब को किया जब्त। हजारीबाग विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बाबूलाल मरांडी ने वर्चुअल जनसभा किया संबोधन। हजारीबाग जयंत सिन्हा फैंस क्लब के द्वारा लगातार लॉकडाउन की शुरुआत दौर से ही मानव सेवा किया जा रहा है। साथ ही साथ सरकारी क्वारंटीन सेंटर में क्लब के द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को निगम की महापौर रोशन तिर्की के आग्रह पर जयंत सिन्हा फैंस क्लब के द्वारा वार्ड नंबर 1 मंडई कला की राणा मोहल्ला में राशन का वितरण किया गया। मौके पर नगर निगम की महापौर, क्लब के अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष व अन्य सदस्य मुख्य रूप से मौजूद थे। मौके पर महापौर ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर लगे लॉकडाउन के शुरुआती दौर से ही जयंत सिन्हा फैंस क्लब के द्वारा मानव सेवा किया जा रहा है। मेरे आग्रह पर रविवार को फैंस क्लब के सदस्यों के द्वारा वार्ड नंबर 1 में राहत सामग्री पहुंचाई गई। इसके लिए मैं जयंत सिन्हा फैंस क्लब को सभी सदस्यों को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। जयंत सिन्हा फैंस क्लब जो है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से जो है जयंत सिन्हा फैंस क्लब के जो सदस्य हैं वो सक्रिय हैं और जहां भी ज़रूरतमंद है उनको अनाज दिया जा रहा है। मुझे भी जानकारी मिली मंडई में कि कुछ ज़रूरतमंदों को अनाज देना है, तो मैंने जो है जयंत सिन्हा फैंस क्लब के सदस्यों से संपर्क किया और इन्होंने तत्परता दिखाते हुए आज का समय निर्धारित किया और यहाँ जो ज़रूरतमंद दीदी लोग हैं उनको अनाज वितरण किया गया। मैं इन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि ये इसी तरह से हमेशा काम करते रहें और आगे बढ़ें। मैं ईश्वर से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। हजारीबाग जिला के चौपारण थाना के भगर पंचायत के परसतारी गांव में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध महुआ शराब बरामद किया गया है। शराब बिहार के फतेहपुर ले जाया जा रहा था, जब शराब 1150 लीटर है। इस कार्रवाई में एक पिकअप गाड़ी भी जब्त किया गया है। इस मामले पर किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। रात हमें गुप्त सूचना मिली कि भगर पंचायत के परसातरी क्षेत्र में अवैध रूप से चुलाई शराब को बिहार भेजा जाना था। उसी के आधार पर हमने छापामारी की और करीब 1150 लीटर अवैध चुलाई शराब और साथ में एक पिकअप वैन पकड़ा है हमने। गिरफ्तारी किसी की अभी फ़िलहाल तो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। छापामारी की जानकारी मिलते ही जो अभियुक्त थे वो लोग फरार हो गए हैं, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। रविवार को हजारीबाग सूचना भवन सभागार मेडिकल कॉलेज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजय कुमार सिंह सिविल सर्जन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट ने बताया कि हजारीबाग जिले में शनिवार को 3 नए कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की पुष्टि हुई है, जिसमें सभी पुरुष हैं, जिसमें एक मुंबई से तथा 2 तमिलनाडु से विभिन्न माध्यमों से लौटे थे। एक व्यक्ति कटकमसांडी के बरगड्ढा, दूसरा व्यक्ति चुचुल के हरहद तथा तीसरा व्यक्ति चुचुल के आंगो की है, जिनकी उम्र क्रमशः 57 वर्ष, 46 वर्ष एवं 47 वर्ष है। उन्होंने बताया कि सभी 3 संक्रमित व्यक्ति सिलवाड़ा तथा स्थित क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती थे। मौके पर उन्होंने बताया कि हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में पूर्व से इलाजरत कोरोना संक्रमितों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। ये लोग 3 सिलवाड़ क्वारंटाइन सेंटर में हैं थे। 3 में एक आए हैं तमिलनाडु से, 2 आए हैं तमिलनाडु से, एक आए हैं मुंबई से। ये लोग 22 तारीख को आए थे। 23 तारीख को इन लोगों का सैंपल मेडिकल कॉलेज टेस्टिंग सेंटर जमशेदपुर भेजा गया था। कल इन लोगों का रिपोर्ट आया है और इन तीनों को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है। अभी कैसी है उनकी स्थिति? ठीक है। भीम आर्मी हजारीबाग जिला इकाई के द्वारा स्थानीय रविनगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में रेड क्रॉस की ओर से रक्तदान वाहन का इस्तेमाल करते हुए रक्त संग्रह किया गया। मौके पर भीम आर्मी के महासचिव कृष्णा कुमार ने बताया कि इस वक्त देश में कोविड-19 का दौर चल रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसे दौर में रक्त की कमी को देखते हुए हम लोगों ने रक्त दान किया है। वही रेड क्रॉस के सचिव तनवीर सिंह ने बताया कि अब लोग जागरूक हो गए हैं और रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दिनांक 7 जून और रविनगर लेकोरल में दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया भीम आर्मी की तरफ से, जिसमें से अभी तक लगभग 13-14 यूनिट ब्लड डोनेट करवा चुका गया है और टारगेट है 50 यूनिट का। आज पूरा विश्व में कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, जिसमें से पूरा विश्व भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन की वजह से ब्लड बैंक में ब्लड की कमी आ गई है। इसी का तत्वाधान में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस वाहन रक्त कलेक्शन वाहन आने से हम लोगों को ऐसी जगह पर रक्तदान शिविर लगाने में काफ़ी आराम हो रहा है, जहां पर पहले काफ़ी कठिनाई आती थी और उसके कारण बहुत सारे कैंप नहीं लग पाते थे। आज हमने रोड के किनारे में ही रविनगर में कैंप लगाया है और यहाँ मोहल्ले के सारे लोग बहुत ही उत्साह से आकर के मदद करना चाह रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा रक्तदान शिविर लगा हुआ है। हजारीबाग विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने वर्चुअल जनसभा किया। इस दौरान हजारीबाग में कई कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल मरांडी की वर्चुअल सभा से जुड़े और उनकी बातों को सुना। हजारीबाग सदर विधायक मंजेश वाल ने अपने विधायक कार्यालय में उनकी बातों को सुना और अपनी बात भी रखी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा किया है। भाजपा नई तरीके से जनता के बीच अपनी उपलब्धि को लेकर आना चाहती है। कोरोना संकट के बीच पार्टी ने जनसंपर्क अभियान का स्वरूप बदला है। पार्टी के कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का अनुपालन करते हुए व्यक्तिगत संपर्क के साथ डिजिटल संपर्क और संवाद का भी सहारा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोदी सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल को जनता के बीच नेट फॉर्म के जरिए रख रहे हैं। बाबूलाल जी को इस विधानसभा का हजारीबाग विधानसभा का वर्चुअल रैली करने का आज ये मौका मिला है। वर्चुअल रैली ये एक नया कॉन्सेप्ट है टेक्नोलॉजी का के भरोसे रैली करना। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी रैलियां जो है पब्लिक में होती रहती थी। जनप्रतिनिधि का जनता से कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जब अभी कोविड का पीरियड है, सोशल डिस्टेंसिंग ऑन है, तो
हम लोगों को जनता से जुड़ करके उनके जितने भी मुद्दे हैं उन पर उनको बताना, अवेयरनेस करना या उनके प्रॉब्लम्स को सुनना, ये दोनों बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी के लिए ये टेक्नोलॉजी का भी आप देख रहे हो कि जो हम लोग की आपस की मीटिंगें हो रही हैं वो जूम पे हो रही हैं या वेबिनार करके हम लोग कर रहे हैं। इसी तरीके से ये वर्चुअल रैली का जो शुरुआत हुआ है कि आम जनता जुड़ सके अपने नेताओं से या अपना जो भी उनका ये दोनों साइड से कम्युनिकेशन जो है वो स्टैब्लिश हो सके, उसके लिए ये किया गया। क्या क्या रहा जो टिप्स दिया गया? कोविड से के रिलेशन में बहुत सारी बातें आदरणीय बाबूलाल जी ने कही। उसके बाद जो सरकार की 1 साल की जो उपलब्धि थी उन सभी विषय को उन्होंने विस्तार से रखा कि मोदी जी की सरकार ने अपने दूसरे टेन्योर के फर्स्ट ईयर में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। बड़ी बड़ी बातें हैं, धारा 370 है, राम मंदिर का निर्माण है, ट्रिपल तलाक का मामला है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोविड में ही अयोध्या विवाद का जो है वो निपटारा है। तो ये सब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि 70 सालों से नहीं है, वो मात्र 1 साल में इसका निपटारा किया गया है। इसके राजनीतिक एंगल कई एक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कम शब्दों में अगर इसको सुनना चाहेंगे तो ये देश इन पुराने विवादों से ऊपर उठ करके अब प्रगति के पथ पर है। ये पुराने विवादों को घसीट नहीं रहा है। हजारीबाग जैन सेना फैंस क्लब के द्वारा लॉकडाउन की शुरुआत से ही लोगों की सेवा की जा रही है। इसी कड़ी में सांसद जैन सेना फैंस क्लब के द्वारा हजारीबाग स्थित विवाह भवन क्वारंटाइन हाउस में 11वें दिन जिला प्रशासन द्वारा रखे गए वहां पर लोगों के बीच अल्पाहार पानी तथा फल की व्यवस्था की गई। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष राजेश रंजन सिन्हा, महासचिव टोनी जैन, उपाध्यक्ष अनिल प्रसाद, गुंजन गुप्ता और सोनू गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। हजारीबाग जिला के दारू प्रखंड में लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को लौटे प्रवासी के बीच मुख्यमंत्री आहार पैकेट का वितरण किया जा रहा है। रविवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी राम रतन कुमार वर्णवाल ने ईरगा पंचायत भवन में और दारू प्रखंड के जबरा पहुंचकर मुखिया त्रिलोकी प्रसाद यादव एवं वार्ड सदस्यों को प्रति मुख्यमंत्री आहार पैकेट का वितरण किया। इस दौरान आहार पैकेट प्रकार प्रवासी बहुत खुश नजर आए। झारखंड सरकार तथा जिला प्रशासन के इस व्यवस्था की सभी प्रवासियों ने सराहना किया है। जून को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर उप विकास आयुक्त विजय यादव ने शुभकामनाएं देते हुए इस दिवस के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा है कि इस दिन को मनाने के पीछे खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिले। कोरोना वायरस महामारी के दौरान हजारीबाग जिला प्रशासन ने सुनिश्चित कर रही है कि जिले के कोई व्यक्ति भूखा न सोए। जिले के हर प्रखंड के प्रत्येक पंचायतों में मुख्यमंत्री दीदी किचन व मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र संचालित हैं, जहां हर दिन दीदी किचन के माध्यम से लगभग 27,129 व दाल भात केंद्र से लगभग 13,726 जरूरतमंद लोग शुद्ध और पौष्टिक भोजन ग्रहण करते हैं। जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए हाईवे पर मुख्यमंत्री किचन का संचालन सुनिश्चित किया गया है। हजारीबाग में मिला कोरोना का 3 मरीज। मेडिकल डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सांसद जैन सेना फैंस क्लब के द्वारा निगम के वार्ड नंबर 1 में बांटा गया सूखा राशन।
भीम आर्मी हजारीबाग के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। हजारीबाग उत्पाद विभाग के द्वारा गुप्त सूचना पर चौपारण थाना क्षेत्र के बगर पंचायत 1150 लीटर अवैध देसी शराब को किया जब्त। हजारीबाग विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बाबूलाल मरांडी ने वर्चुअल जनसभा किया संबोधन।